जॉब में अब्रॉड किया, मलेशिया किया था, मालदीव्स किया, फिर कोलंबो रहा, तो ये सब जगह मैं काफ़ी किया। और इंडिया में तो मैक्सिमम सब जगह मैंने कर लिया, जम्मू कश्मीर वगैरह छोड़ के बाकी सब। जी, शादी किया था और एक लड़का भी था। तो अभी इस वक्त मैं छोड़ के काफ़ी साल हो गया, 9 से 10 साल हो गया है। जब एक टाइम यहाँ ऐसा होता था कि मतलब तीनों टाइम वक्त का खाना मिलता था, या कभी कभी 2 दिन खाना भी नहीं मिलता था। साधु बनना आसान काम नहीं है, बोलना आसान है, अरे साधु बन गया, लेकिन साधु का जब चोला पहनते हैं उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। ज़िंदगी में हर किसी की ख्वाहिश होती है पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना, लाखों रुपए की नौकरी करना और लग्जरियस लाइफ जीना। लेकिन भारत के साधुओं की सीरीज़ में मैं आपको आज एक ऐसे साधु से मिलवाऊंगा जो अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर साधु बने हैं, और ये ताल्लुक़ रखते हैं एयरफोर्स बैकग्राउंड से। महाराज जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक वन है जी। विवेक वन आपका नाम है? विवेक वन। कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली चेन्नई से हूँ, और जैसे आपने बताया एयरफोर्स बैकग्राउंड से, तो एयरफोर्स बैकग्राउंड आप जानते हैं कैसे रहता है, हर सुख और सुविधा के साथ ही होता है। और पढ़ाई लिखाई के लिए भी हर जगह हम लोग के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में होता है। सेंट्रल स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ मैं, तो ऐसे ही बैकग्राउंड से मैं आया, आपने जो बोला है। ऑल ओवर इंडिया मतलब आपकी पढ़ाई चलती रही है? ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हम लोग के एयरफोर्स में जितने भी, जैसे उनका क्या होता है, हर 5 साल में, हर 4 साल में एक जगह से दूसरी जगह पूरे स्टेट में पोस्टिंग होती रहती है। तो इसीलिए हर स्टेट में सेंट्रल स्कूल होता है, तो हर स्टेट में उनका पढ़ाई हो जाता है। इसीलिए आधा इंडिया वो लोग घूम के देख ही लेते हैं और पढ़ाई कर भी लेते हैं। आप भी ऑलमोस्ट अपनी पढ़ाई के दौरान आधा इंडिया घूम चुके हैं? हाँ, आधा इंडिया से ज़्यादा ही घूम लिया। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, जैसे अभी पोस्टिंग हो गया था करके डिसकंटिन्यू कर दिया था। देन उसके बाद आगे किया नहीं मैंने पढ़ाई। उसके बाद जस्ट होटल मैनेजमेंट वगैरह का शुरू किया। जॉब कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप? जॉब में अब्रॉड किया, मलेशिया किया था, मालदीव्स किया, फिर कोलंबो रहा, तो ये सब जगह मैं काफ़ी किया। और इंडिया में तो मैक्सिमम सब जगह मैंने कर लिया, जम्मू कश्मीर वगैरह छोड़ के बाकी सब। जम्मू कश्मीर छोड़ के ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह जॉब की है। और कोलंबो, मलेशिया जैसे देशों में भी आप जॉब कर चुके हैं। जी जी। एक तरह से देखा जाए तो वो सारी सुख सुविधाएं आपको जी सब मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर इन सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर साधु बनने का डिसीजन क्यों लिया? नहीं, साधु इसीलिए बन रहा था कि मतलब ये एक साधु ऐसे ही नहीं बन जाते। मैं बता देता हूँ, साधु जैसे बनता है, जैसे आपका जो पिछले जन्म का जो बाकी रहता है आपका, तो वो जन्म का जो क्या है, इस जन्म में एक आपको कंप्लीट करने का मौका भगवान आपको एक इशारा करता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जन्म में ही आप ये जो पुण्य कमा सकते हो, ये जो अच्छा काम कर सकते हो, भगवान का आगे भगवान का जो पूजा कर सकते हो वो कर लो, ताकि फिर 64 लाख योनि में आपका जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसीलिए भगवान क्या करता है, मनुष्य के रूप में काफ़ी कष्ट के बाद, काफ़ी योनियों के बाद, काफ़ी दर्द और यातनाओं के बाद जब दोबारा एक मनुष्य जन्म आपको मिलता है, तो उसका पुण्य लाभ, और भगवान एक आपका जो पिछले जन्म का है उसको एक आपको चांस ज़रूर देता। तो वो एक इंडिकेशन मेरे को मिला है, तो इसीलिए मैंने सोचा उसका पूरा लाभ, जब भगवान एक मेरे को दे रहे हैं इशारा, तो उसका पूरा लाभ मैं उठा लूँ, तो ही लाभ मैं ये उठा सकता हूँ। एक प्रकार से आप मुक्ति के लिए इस रास्ते पर आए। बिल्कुल, मुक्ति होना ज़रूरी होता है, और ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान, उसके बाद ही आप मुक्ति का, जब ज्ञान मिलेगा तभी आप मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। ज्ञान के बिना मुक्ति बिल्कुल तो हो ही नहीं सकती। इंटरकनेक्टेड, दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं आपके थोड़ी सी जानकारी लेने जाऊँ पिछले जीवन की जी, तो क्या, क्योंकि हर कोई गृहस्थ परिवार से ही आता है जी, आप सुख सुविधाओं में रहें, क्या शादी भी की थी आपने? जी, शादी किया था और एक लड़का भी था। तो अभी इस वक्त मैं छोड़ के काफ़ी साल हो गया, 9 से 10 साल हो गया है। तो अभी इस वक्त मेरा लड़का 23 साल का है। तो 22-23 साल का? 22-23 साल हो गया, चल रहा है अभी। तो आपको परिवार ने रोका नहीं था जब संन्यास लिया था? अभी मैं परिवार को बोल के करूँगा तो नहीं हो सकता है जी। तो इसीलिए, क्योंकि जब एक ही आपको कंट्रोल ये चीज़ का करना होता है, जब साधु बनना है आपने, तो कंट्रोल ये चीज़ का करना होता है जो वो मोह माया है। जब आप बोल के जाओगे करोगे तो क्या होगा, आपका फिर वो कनेक्शन रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए जब बिना बोले आप जब बाहर निकलते हो, थोड़ा दिन दुख रहेगा, तो उसको जब आप ओवर पावर करोगे, आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके जो यादें हैं, जो आप अपना जो
जो पिछला जन्म ये जन्म का जो अभी जैसे चल रहा है पूरा जितना किया, ये यादों पे जब आप अपने आप को कंट्रोल करते रहोगे तो क्या हटते रहेगा। जैसे अभी कोई मर जाता है, आप 2 दिन खूब रहोगे, तीसरा दिन थोड़ा कम करोगे, ऐसे 15 दिन होने के बाद पूरा काम ख़त्म होने के बाद फिर कभी कभी आप रोना शुरू करोगे। तो वैसा ही होता है। अमूमन हम अपने जीवन जी रहे होते हैं जी तकलीफ़ें आती है नए रास्तों पर चलने में। जी आपने वो लग्जरियस लाइफ छोड़ी, सुख सुविधा वाली ज़िंदगी छोड़ी और इस नए भक्ति के मार्ग पर आप चले। जी। किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा? तकलीफ़ तो ऐसे ऐसे आए, तो कभी कभी तो लगता है कि गलती किया हूँ या नहीं गलती किया हूँ, अपने आप से सवाल पूछता हूँ मैं। तो ऐसा मतलब ऐसे ज़िंदगी जिया है कि अच्छी तरह, ना खाने पीने की कमी, ना किसी चीज़ की कमी, ना पढ़ाई की कोई चीज़ की। तो इसीलिए जो भी मांगा सब मिला मेरे को। तो इसीलिए तो मैं कभी कभी लगता था कि मतलब हाँ, जब एक टाइम यहाँ ऐसा होता था कि मतलब 3 टाइम वक्त का खाना मिलता था, या कभी कभी 2 दिन खाना भी नहीं मिलता था। तो ऐसा होता था, तब सवाल लगता था कि हाँ, कि मतलब मैंने जो किया ये गलती तो नहीं किया। मतलब जब तो भूखे रहते थे तब लगता था कि कहीं तब गलती तो नहीं गलती कर तो दी मैंने नहीं संन्यास किया। लेकर। हाँ, संन्यास लेकर। लेकिन कैसे खुद को ढाला आपने, दृढ़ संकल्प रखा अपना, उस पर अडिग रहे आप? अडिग ऐसे रहा सबसे पहले, क्योंकि ये तो भगवान, ये जो आपको परीक्षा लेना है आगे, तो ये तो छोटा मोटा 1 दिन की जो भूख है, या 3 टाइम 1 दिन का भूख है, 2 दिन का भूख है, ये तो भगवान छोटा परीक्षा भी ले रहा है। तो आगे जब मैं बड़ा परीक्षा दूंगा मैं हार न जाऊं, तो इसीलिए ये छोटा परीक्षा मैं कर रहा था। तो जब आप छोटे में पास होते जाओगे, आपका हिम्मत बढ़ते जाएगा, आपकी ताकत बढ़ते जाएगा, भगवान पे विश्वास बढ़ते जाएगा आपका। जब आपका विश्वास आगे भगवान पे बढ़ते जाएगा, तो आपको आराम होते रहेगा, आपको सब चीज़ धीरे धीरे आने भी लगेगा। संन्यास लेने के बाद आप सबसे पहले जब घर से निकले थे तो कहाँ गए थे आप? सबसे पहले मैं तिरुवन्नामलई, ये हमारे चेन्नई से एक 5 साढ़े 5 घंटे का रास्ता है। तो बहुत ही मतलब ये मेरे एशिया में सबसे बड़ा है जो शिव जी का टेम्पल बोलते हैं। तो मैं शिव जी का बहुत बड़ा भगत हूँ, और शिव जी से ही मैंने ये शुरुआत किया सब चीज़। वो इंडिकेशन भी आपको भोलेनाथ से मिला था? मेरे को भोलेनाथ से ही मेरे को ये मिला कि मतलब बाहर निकलो, अभी तुम्हारा वक्त हो गया है। क्योंकि कहीं भी बस में जाता था पहले तो पहाड़ देखता था कि मैं इस पहाड़ में बैठ जाऊंगा, इस पहाड़ में बैठ जाऊंगा, तो वो भोलेनाथ का ही इंडिकेशन होता था। आमूमन हम देखते हैं लोगों के मन में जो धारणा है, क्योंकि 750 करोड़ से ज़्यादा की ये दुनिया है, हर किसी की धारणा अलग अलग होती है, हर किसी का परसेप्शन अलग अलग है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि आपने भगवा धारण कर लिया और आप साधु बन गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने वो भोगी समाज देखा है, उसमें जिए हैं, जहाँ सारी सुख सुविधाएं आपके पास थी, उसके बाद सब कुछ छोड़कर आप साधु बने। तो कितना बड़ा ये त्याग है और क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं? देखिए, साधु बनना आसान काम नहीं है। बोलना आसान है, अरे साधु बन गया, लेकिन साधु का जब चोला पहनते हैं उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप देखिए पुलिस, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को देखते हो, भाई हाँ अच्छा लगता है, लेकिन वो ड्यूटी जब करते हैं उसमें कितना कष्ट है वो चीज़ उनको ही मालूम है। कितना भूखा रहना पड़ता है, घर वाले को नहीं मिल पाते, कितना महीना बाहर रहते हैं, तो वो कष्ट उनको ही होता है। इसीलिए ये पहनना बहुत ज़रूरी नहीं है। जब तक आप अपना मन साफ, स्वस्थ और दूसरों के प्रति इज्जत और जो मोह माया, तो वो सब से जब आप बाहर आ सकते हो, आप में वो ताकत है, आप तब पहनिए, तब ही आप क्या करते हैं, आप ये इसके प्रति आप इज्जत रहेगा, और आप साधु पहनेंगे तो आपको ही वो इज्जत आपको भी मिलेगा। हम आज के समाज में ये देखते आ रहे हैं कि लोग पैसा का बहुत कमा रहे हैं जी, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो 100 रुपये कमा रहा है वो 1000 कमाने की इच्छा रखता है, जो 1 लाख कमा रहा है वो 1 करोड़ कमाने की है। कोई अंत नहीं है इच्छाओं का, और खास करके पैसों को लेकर। लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में वो पैसे कमाने के बाद सुख नहीं है, और आप उन्हीं पैसों को लात मार कर भक्ति के मार्ग पर आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में, ताकि लोगों के जीवन में सुख भी रहे? सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए पैसा ही हर चीज़ नहीं है। पैसे से जैसे अभी किसी की ज़िंदगी चली गई, वो पैसे से अगर 100 करोड़ भी हो तो 100 करोड़ दे के वो ज़िंदगी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो सुख क्या है? तुम्हारे अंदर है। पैसा बाहरी चीज़ है, सुख सबसे पहले आप अपने को ढूंढो, तब आपको सुख पता लगेगा सुख क्या है।
आपकी खुशी या दूसरों को जो खुशी आप दे सकते हो, अगर आप उसको कुछ हेल्प करते हो, उसको जो खुशी मिलता है तो वो सुख है। जो दूसरा खुश होता है तो वो सुख है आपको। ये नहीं है कि पैसा इतना रहेगा तो आपको आप सुखी होगे, नहीं। जब आप खुश रहोगे, आपके लिए मैंने कुछ किया, आप जो खुश हुए तो वही मेरे लिए सुख है। आप तभी मैं खुश हो सकता हूँ। एक प्रकार से जो आदमी पैसे कमाने में व्यस्त है, सिर्फ पैसे को ही सब कुछ मानता है जी, वो परोपकार के कार्य भी करे जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो तभी उसे सुख मिल पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मतलब उसके दोस्तों को कर दिया, इसको कर दिया, ऐसे कर दिया, ये नहीं। जरूरतमंद को, बिल्कुल ज़रूरतमंद को ही करना है। करेंगे तब देखिए, आप जो 3 दिन से खाना नहीं मिला है, आप उसको खाना दीजिए, वो खाना खा के आपको दिल से आशीर्वाद देगा, तो वो आपको परम सुख है, वो परम पुण्य है। आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए भगवान के पास। अब जिसको ज़रूरत नहीं है, आप उसी को घर पे बुला के पार्टियाँ बना रहे हो, दे रहे हो, वो सुख थोड़ी है आपके लिए। आनंद उसी में है ना, जो भूखा है उसको खिलाओ, आपको तब खुशी में दुगना हो जाता है आपका खुशी। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने आनंद और सुख की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या मानना है कि क्या है सुख, क्या है आनंद? आनंद और सुख में फ़र्क आप पूछ रहे हो। देखिए, आनंद वो होता है जब आप दूसरों को सुख देख के आप आनंद होते हो, वही आनंद है। और आप, अगर मैं सुख की बात करूँ तो वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख अपने आप को पहचानना, अपने अंदर को पहचानना, तभी आप सुखी रह सकते हो। आनंद जब दूसरे को रहे आप आनंद हो सकते हो, सुख जब आप अपने आप को पहचान के आप सुखी तभी रह सकते हो। तो आपने जैसे कुछ देर पहले कहा था कि आप भगवान शिव के भक्त हैं, और कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान शिव का ही इंडिकेशन मिला था, जो आप सारी सुख सुविधाएं छोड़कर भक्ति के मार्ग पर आए। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वास्तव में पूरा समाज भक्ति करता है विभिन्न रूपों में, जी, अलग अलग प्रकार की तरीके हैं लोगों के भक्ति करने के। जी। आपके हिसाब से वास्तव में भक्ति क्या है? भक्ति वही होता है जो अभी कई लोग हैं बोलते हैं कि ऐसे से करना, इतने प्रकार से, मतलब पंचपष्टांग डाल के कर देना, इतना ये कर देना, सुबह उठ के ये कर देना। भगवान शिव ने ऐसे कहीं बोला नहीं है, या है, मैं आज तक नहीं देखा। अपने दिल से आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आप अपने दिल से जब बैठ के एक जगह पे आप एक भगवान की पूजा करते हो, वही भगवान के लिए तृप्त तरीके से, ना मन में कोई हाँ भाई उधर ये देना है या उधर वो देना है, ऐसा नहीं। मन को शून्य करके, मन को शून्य, मन की अवस्था एकदम शून्य में होनी चाहिए। हाँ, अब सिर्फ मेरे लिए भगवान ही है, ना मेरी बीवी, ना बच्चे, ना भाई, ना बहन, ना बेटी, ना बच्चा, सिर्फ भगवान तुम। वो शून्य वहाँ हो जाना चाहिए, तब ही भगवान तृप्त हो जाता। भगवान क्या बोलते हैं, तुम व्रत भी मत रखो, व्रत तुम रखोगे, भूखा हूँ मैं। आप एक दिन पूरा भूखे हो, एक दिन आप पूजा में मन लगेगा आपका? बिल्कुल नहीं, मतलब खुद को कष्ट दिए बिना आप भक्ति कीजिए। भगवान क्या बोलते हैं, तुम खुश रहो, पहले तुम तृप्त हो जाओ, फिर मेरी पूजा करो, मैं तभी तृप्त होऊंगा। तो मन से आप कहीं भी बैठ के, जंगल में भी बैठ के मन से, इसलिए तो पुराने साधु संत ऋषि मुनि सब बैठ जाते थे जंगलों में सालों तक। तो वहीं आपको मिलेगा ताकत। आप सुख सुविधाएं छोड़कर आए हैं जी, तो कैसे परिवर्तन है आया, मतलब दोनों जिंदगियों में कैसे परिवर्तन है? आप पहले सुख सुविधा वाला जीवन जी रहे थे, आज साधु संत वाला। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा। तो दोनों जीवन में क्या परिवर्तन आया? नहीं देखिए, वो ज़िंदगी, जो सुख सुविधा वाली ज़िंदगी है, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि सुख आपके साथ थोड़ा दिन रहेगा। आप हमेशा सुखी नहीं रहोगे, नहीं तो सारे कोई भी साधु आज आपको दिखता ही नहीं, सारे साधु संत महात्मा होते ही नहीं अगर हमेशा सुखी ही रहता, क्योंकि सुख तो थोड़ा दिन का है, फिर उसके पीछे दुख आना है, फिर दुख आएगा तो सारा चला जाता है, फिर सुख आते आते आपका फिर दुख आ जाता है। तो ऐसा नहीं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं चल रहा था मेरे को उतना, जो मेरे को वो लाइफ में जो मेरे को सेटिस्फेक्शन ये है मिलना है, या मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें। जो इस लाइफ में मेरे को जो सेटिस्फेक्शन अभी मिल रहा है,
चाहे मैं भूखा रहूँ, चाहे मैं पैदल चलूँ, इतना जगह भ्रमण कर रहा हूँ मैं, आज मेले में अटेंड कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन भूखा रह के भी, पैदल चल के भी, नंगे पाँव पैदल चल के भी, जो मेरे को आज पूजा, भगवान का पूजा करके और मन इतना शांत और स्वस्थ लगता है, वो लाइफ में मेरे को ये सब चीज़ें समझ लो नामुमकिन ही है। आज के समय में जब पूरी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है जी, माया के पीछे भाग रही है पूरी दुनिया, आप उस समय में क्या संदेश देना चाहेंगे उस समाज को, ताकि समाज में भले लोग पैसा भी कमाएं लेकिन उनके जीवन में सुख भी रहे, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके हैं। तो आपकी तरफ से एक संदेश समाज के नाम, ताकि समाज में भी सुख और समृद्धि का एक संदेश जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैं सारे भाइयों बहनों से यही गुजारिश करूँगा, आप सुख सुविधा के लिए दौड़िए, करिए, सब कुछ करिए। आपके जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जो हमारे साधु संत भी हैं, जो भी है, जहाँ भी हैं, आपको जहाँ मिले आप उनकी सेवा भी कीजिए, आप पुण्य कमाइए, और जो भूखे हैं और उनको भोजन करवाइए। तो ये सब अच्छे कार्य जो आप करेंगे, उनके करिए कि मतलब भोजन करवाना, ये सब अच्छे कार्य आप करेंगे तो आपका लाइफ बैलेंस होता रहेगा। तो आप पैसा भी कमाइए, ये अच्छे काम और ये पुण्य काम आप ये भी करना ज़रूरी है आपके लाइफ में, तो ये करिए। मतलब जैसे सुख और दुख पैरेलल चलता है, बिल्कुल, उसी प्रकार आप पैसे भी कमाइए और परोपकार के कार्य भी करते रहिए, ताकि दोनों का संतुलन बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ये अनुभव जो हमारे साथ शेयर किया, ताकि समाज में सकारात्मकता फैल सके। जी, समाज में साधु संतों को लेकर विभिन्न प्रकार के भ्रम हैं। ज़्यादा भ्रम ये है कि साधु संत वो बनते हैं जिनके पास जीवन में करने को कुछ नहीं होता, जो अनपढ़ होते हैं। लेकिन विवेकवंत जी एक ऐसे साधु हैं जो सारी सुख सुविधाएं छोड़कर साधु बने हैं, भक्ति के मार्ग पर चले हैं। उम्मीद है इनकी स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं भारत के साधुओं के सीरीज़ में एक और साधुओं से जुड़ी अन्य स्टोरी के साथ। धन्यवाद।